फिर वो एवरेज 20 भी पहुंच जाता है। इतना पहुंच जाता पहुंच जाता है वो। है? दे देती इतना? हाँ हाँ। मतलब 7-8 हज़ार की सर्विस देंगे? हाँ, कॉस्ट कटिंग का अगर ऐसे देखें अपन तो उन्होंने ओवरऑल बाहर से नहीं करी है। मुझे एक्चुअली यहाँ का थोड़ा सा लगता है, जैसे आप अगर इसको ऐसे टच करो अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई। ये हिल रहा है पूरा, सही हाँ, बात तो मैंने गाड़ी ली और लॉकडाउन लग गया तो मैं जब से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है। हूँ। अच्छा, अब से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है तो वो आपका? गाड़ी बेच के आया हूँ अभी यूएस में। अच्छा, ऐसा करा आपने। तो भाइयों, मैं हूँ गैस गजल आयुष। आज अपने साथ खड़ी भाई स्कोडा की स्लाविया। भाई इस गाड़ी को 2023 में आप प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने का, तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, यानी कि ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज जो मार्केट में अवेलेबल कारें आ चुकी है, यानी कि वरना 2023 आ चुकी है, साथ ही में सिटी 2023 आ चुकी है, और एग्जिस्टिंग इसी की बहन जो वर्टस है, तो आपको उन दो को छोड़ के इस पर क्यों जाना चाहिए, ये मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। यानी कि भैया अपने साथ शेयर करेंगे, ओनरशिप एक्सपीरियंस देंगे। और अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो सीधे अपन स्टार्ट करते हैं भैया से। भैया क्या हाल है? बस भाई बढ़िया। भैया हमारे कैसे हैं? बस बढ़िया भैया। भैया इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। तो मेरा नाम मोहित चौधरी है। जी भैया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ फिलहाल मैं। काम कर रहा हूँ नाइट शिफ्ट में। अच्छा, सुबह जिम आया था तो आयुष ने पकड़ लिया, बोला गाड़ी का रिव्यू दो। अरे तो आ भैया। गया हूँ रिव्यू देने। धन्यवाद आपका रिव्यू शेयर करने के लिए। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए को? ये मैंने लास्ट ईयर ली थी 31 जुलाई 22 में। 22 तो में ली थी। ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। अच्छा, तो कितने में पड़ी थी आपको ये गाड़ी? ये मेरे को पड़ी थी, कंपनी प्राइस है 1665 आई थिंक, अच्छा। एग्जैक्टली याद नहीं है। बट इसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करवाई थी तो मुझे पड़ी थी 1640 में, इंक्लूड 16,40,000। अच्छा, 1640 में पड़ी थी। हाँ, तो भैया अभी कितनी चला दी आपने इसको? ये 14,400 14,000 चला दी साल भर में? साल भर में। तो इस पे जाने का रीज़न क्या रहा? तो एक्चुअली मैं पहले तो देख रहा था एसयूवी, हाँ क्योंकि इंडिया की रोड के हिसाब से मुझे चाहिए थी एसयूवी। जी तो कुछ ऑप्शंस थे मेरे दिमाग में, जी। जैसे अपना पहले तो मैं किया सेल्टोस देखा, ओके। फिर मैंने थोड़ा मारुति सुजुकी में भी गया मैं। अच्छा। बट फिर मुझे इसका पता चला कि अभी नई सिडान आई है, लॉन्च हुई है स्कोडा की, हाँ हाँ। तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। अच्छा और मुझे एक्चुअली में सिडान पसंद है तो मुझे अच्छा। लेना थी सिडान, बट ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं लेने वाला था। हाँ हाँ। इसका मिला तो मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, वर्टस की ली, होंडा सिटी की ली। जी जी। फाइनल थी वर्टस और ये, हाँ हाँ। बट मुझे इसमें ज़्यादा फील अच्छा आया। इसमें क्या है वर्टस के कंपैरेटिवली आपको फील? तो जब मैंने वर्टस की टेस्ट ड्राइव ली तो जब आप फर्स्ट गियर में उसको चलाते हो जी। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ लैग है। अच्छा। जब आप एक्सलेट करते हो तो ऐसा लगा कुछ लैग है। और इसमें मुझे थोड़ा सा सिटिंग और वो ज़्यादा अच्छा लगा। ये गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों, सेम ही है जी। फीचर्स पूरा फ्रेम सब सेम है, जी। बट फिर भी इसका कुछ फील था जो इससे मैं बता नहीं सकता, अच्छा। पर ये ज़्यादा अच्छी लगी तो उससे। ये कितनी 1 लीटर वाली है 1.5 वाली है? ये 1 लीटर। 1 लीटर है। 1 लीटर। तो आपने वर्टस की भी 1 लीटर की ली थी? 1 लीटर। अच्छा, तो आपने जब 1 लीटर ली तो 1.5 पे क्यों नहीं गए आप? 1.5 पे एक्चुअली ऐसा था कि वो एक तो महंगी जा रही थी बजट के बाहर, ओके। और मुझे चाहिए था टॉप मॉडल, अच्छा क्योंकि सनरूफ भी है, वेंटिलेटेड सीट्स भी है। अच्छा। अभी आप 1.5 लेने जाओ तो वो आपको पावर देगी, फिर एवरेज में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। हाँ। इसलिए फिर मैंने सोचा, और मेरा ऐसा तो है नहीं, रेसिंग तो करना है नहीं, जी सही बात है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो इसलिए 1 लीटर। अच्छा, तो भैया ये वाली ऑटोमेटिक है मैनुअल है? ये मैनुअल है। तो मैनुअल रहने का रीज़न क्या रहा? यार मैं यूएस में रहा 5 साल, ओके। और उसके पहले मैं इंडिया में था, तो इंडिया में कार चला रहा था मैं। जी जी तो मैंने गियर वाली मैनुअल कार चलाई जी। है, फिर मैंने यूएस में जाके ऑटोमेटिक चलाई है। जी। तो मेरे को फील आता नहीं है, मतलब आप फिर स्कोडा चला लो, ऑडी चला लो, कुछ भी चला लो, हाँ हाँ। वो जो रहता है ना कि गियर लगाने का जो मज़ा है ना, वो फिर उसमें मिलता नहीं ऑटोमेटिक में। सही बात है। तो भैया ये गाड़ी जैसे 1 लीटर है, हाँ, एवरेज कितना दे देती है? देखो कंपनी क्लेम करती है 18। 18 क्लेम करती हाँ, है? मैंने इसको सिटी में चलाया है तो सिटी में मुझे देती है 11 का एवरेज। 11 का? ठीक है, जिसमें मतलब आप इंदौर का ट्रैफिक देख लो फिलहाल की कंडीशन में, जी जी। हाईवे पे जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ हाँ जी। 14 से लेके 16 तक देती है मेरे को। अच्छा। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चला ली, हाँ 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 हाँ। मतलब 60 के ऊपर ही नहीं गए आप, तो फिर वो एवरेज 20 भी पहुंच जाता है। इतना पहुंच जाता है? पहुंच जाता है वो। दे देती है इतना? हाँ हाँ, आप मतलब 15 किलोमीटर चले और उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दे देती है इतना? पापा लेके गए थे, उन्होंने भगाई नहीं गाड़ी, अच्छा। फिर मैं बैठा तो अभी उसमें 21 दिखा रहा था एवरेज। अभी आप देखोगे तो शायद 16.5 है। 16.5 है? हाँ। तो भैया जैसे आपने बता रहे थे आपने गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिए, तो आप जाते हो मतलब रोड, कच्ची रोड पे कहीं अड़ी अभी तक नीचे टच नहीं। हुई है? नीचे टच होने का अभी तक कुछ इशू आया नहीं है। हाँ। कच्ची रोड पे जा चुका हूँ मैं, अच्छा तो ऐसा एज सच कुछ इशू आया नहीं है। अच्छा।
और साथ ही में जैसे आप वर्टस की बात कर रहे हो, जैसे जब आपने ली थी तब ग्लोबल एनकैप की रेटिंग आ चुकी थी? तब नहीं आई थी, नहीं आई थी शायद नहीं आई थी, अच्छा। एग्जैक्टली याद नहीं है। वर्टस का एक और इशू था, जी गाड़ी सेम है, जी। कंपनी का डिफरेंस है, और फिर आपका कॉस्टिंग में शायद 40,000 या 30,000 का भी डिफरेंस था। अच्छा, वो ज़्यादा वो थी। हाँ वो ज़्यादा था, तो अब इसलिए फिर अच्छा, वर्टस और इसके लुक में आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी यही लगी थी? लुक वाइज तो मुझे दोनों ही अच्छी लगी, अच्छा, फील वाइज ये ज़्यादा अच्छी लगी। फील भाई, हाँ मतलब मैंने भी वर्टस देख के रखी, और जैसे ही आप आए थे अभी हाँ, ये हाँ। कुछ ज़्यादा ही एक प्रीमियम दिख रही थी वर्टस के कंपैरेटिवली। हाँ वो है, और एक्चुअली उसमें दूसरा रीज़न ये है कि उसका सर्विसिंग का भी उन्होंने जैसा मुझे बताया जी जी। कि ओवर द कोर्स ऑफ 5 years हाँ हाँ। उसकी सर्विस जाती है ऑन एन एवरेज 10,000। 10,000। इन लोगों ने मुझे बोला कि 7-8,000, बिकॉज अभी पार्ट्स और सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है, मैन्युफैक्चर वगैरह। तो ये वाला फिर मुझे वो भी लगा कि अच्छा, मतलब 7-8 हज़ार की सर्विस है। हाँ, बस हाँ, जैसे तो अब अभी ये पता चल जाएगा। 600 किलोमीटर पे है सर्विस, पहली सर्विस होगी। पहली सर्विस होगी। अच्छा, अभी तक आपने पेड कोई सी भी नहीं करवाई है? होती नहीं ना, कंपनी बोलती है 15 पे ही आना, उसके पहले मत आना। अच्छा, ऐसा सीन है। 15 या 1 साल पहले जो भी हो गया। हाँ, तो जैसे अब इतनी सारी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, VW और स्कोडा पे मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जाते हैं जो एकदम शौकीन रहते हैं, हाँ, है ना, जिनकी जेब में रहता है तगड़ा पैसा। हाँ, तो इस पे मतलब जैसे आप गए तो आपने सोचा नहीं साला पार्ट नहीं मिलेगा, या फिर गाड़ी एक बार कहीं शोरूम पे खड़ी हो गई, महीने महीने के लिए गाड़ी खड़ी रहेगी, ऐसा कुछ डर नहीं रहा आपको? मैंने एक्चुअली, मेरा फ्रेंड है जी। उसके पास स्कोडा रैपिड ही है, ओके। तो मैंने उससे बात करी थी। हाँ, हाँ। तो उसने बताया कि ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। आप अभी होंडा सिटी लेने जाओ, बेस मॉडल कुछ 11.5-12 के समथिंग है, इसका आई थिंक 11.5 ही है। अच्छा, फिर उसके बाद में इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा हाँ। है, रोड प्रेजेंस अच्छा है, बहुत अच्छा है। फील अलग है, हाँ। प्रीमियम में आ जाती है। ये बात तो है। इसलिए ये रीजंस थे स्कोडा पे जाने के। अच्छा, और अब सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसकी? अभी तक तो करा ही नहीं है, बट कंपनी ने जैसा बोला है तो मैं अभी मानता हूँ कि फर्स्ट सर्विस पे 8,000 तो देना पड़ेंगे, 8-10 हज़ार तो। अच्छा, आपने कोई सर्विस प्लान वगैरह लिया? जैसे सब बोलते कि नहीं, स्कोडा वो का नहीं सर्विस लिया। प्लान ले लो। यार वो बोलते हैं 24,000 3 साल के लिए। हाँ अभी फर्स्ट ईयर क्या होता है कि आपको शौक रहता है गाड़ी चलाने का, तो आपने चला दी। जी। अभी 1 साल हो गया, एक सर्विस करा लूँगा 10,000 की। हाँ अभी पता नहीं दूसरे साल में कितनी चलाऊँगा, क्या रहेगा, हाँ, ये भी बात है। और वो सेंस लगा नहीं मुझे। कुछ था उसका पैकेज, मैंने वो लिया नहीं। अच्छा, तो ये जैसे आप गाड़ी स्कोडा की चला तो अंडर पावर्ड नहीं लगती ये 1,000 लीटर? नहीं, नहीं लगती जरा बिल्कुल भी नहीं लगती। भी? आपने 1.5 चलाई है? 1.5 एक्चुअली मैंने चला ही नहीं है, बट मैंने उसके रिव्यूज़ देखे हैं। अच्छा। उसके रिव्यूज़ कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ, बट फिर मैंने सोचा कि अपने को सिर्फ चलने का है ना, भगाने का नहीं है ज़्यादा। लाइक सब बोलते हैं कि अगर आप एक बार 1.5 चला लो, हाँ वो इस पे जाना ना थोड़ा सा फिर वो हो जाता है। वो मैं एक्चुअली लेट हो गया था, मैंने ली गाड़ी हाँ हाँ। और उसके बाद में मैंने रिव्यू देखा 1.5 का, अच्छा। जो कि थोड़ा लेट आया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो ले चुका हूँ। अच्छा, ऐसा। पर मैंने एक्चुअली, मेरा पापा के पास में किया ही है, ओके। तो मैंने किया चलाई है। उसके बाद में मैंने दूसरी बरना वगैरह भी चलाई है, तो उनके कंपैरिजन में ठीक है। मतलब एक्चुअली 1 लीटर टर्बो चार्ज है ना, तो इतना पावर का डिफरेंस आता नहीं हाँ, है। ये भी है। तो इसके पहले आप कौन सी गाड़ी ओन करते थे? इसके पहले मेरे पास गाड़ी थी नहीं। इसके पास मैंने, मतलब यूएस में थी मेरे पास में निसान अल्टीमा। अच्छा, अल्टीमा थी हाँ, आपके पर वो एक्चुअली मेरी सेकेंड हैंड थी और काफ़ी पुरानी थी। पास? अच्छा। वो मैंने एक्चुअली, मेरा ऑफिस जाना रहता था, तो मैंने उसके लिए ली थी। वहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं थी, मैंने गाड़ी ली और लॉकडाउन लग गया, तो मैं जब से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। अच्छा, जब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका। तो वो गाड़ी बेच के आया हूँ अभी यूएस में। अच्छा, ऐसा करा आपने। पर हाँ, मैंने माजदा वगैरह चलाई है यूएस में, माजदा चलाई है, ऑडी चलाई है, BMW चलाई है, जैगुआर भी चलाई है। जी जी। पर ठीक है, मैं वही बोलता ना, ऑटोमेटिक में वो फील है नहीं जो मतलब मैनुअल में। मैनुअल वाली, वो तो सही बात है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट अपने को मैनुअल में ही फील आता है। हाँ, जैसे लाइक सबको प्लेजर चाहिए तो ऑटोमेटिकली जाते हैं, और जिनको चाहिए भाई गाड़ी, थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है ना। अब ये थोड़ा सा इंटीरियर बता दीजिए, जैसे हाँ, इसका इंटीरियर कैसा है? तो कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर हो जाता है। आप इंटीरियर देख ही सकते हैं, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह मिल ही जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स है इसमें जी। उसके बाद में अपना ये टच है जी। ये वाला जो पैनल है, ये बहुत रात में, मतलब यहाँ से क्या ये Ambient light है, जलती ओके। जी। तो अभी तो शायद दिखेगी नहीं आपको। अभी तो हाँ, नहीं दिखेगी शायद। हाँ, वो अभी एक्चुअली लाइट ज़्यादा है ना, तो वो दिखेगी नहीं, बट वो चलती है। जी जी। उसके बाद में अपना पूरा AC टच है, तो आप अगर ऐसे स्लाइड भी करोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ओके। उसके बाद में ये सेम चीज़ इधर भी हो जाती है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब आप सुबह चलाते हो 21 पे, हाँ,
तो ये एसी का थोड़ा मतलब अगर ज़्यादा गर्मी है तो ये कुछ अलग ठंडक ज़्यादा देता है। अच्छा फिर अगर रात में चला रहे हो 21 पे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कम ठंडी हवा दे रहा है। अच्छा मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है कि नहीं, बट मैंने ये फील करा है। अच्छा, आपने अडाप्ट करके रखा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये एक्चुअली कंपनी से ही आया है। अच्छा अच्छा कुछ उन्होंने करा, मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है उसका। अच्छा तो ये है चार्जिंग डॉक है यहाँ पे, अच्छा है। तो जो फ़ोन सपोर्ट करता हो यहाँ पे चार्ज हो जाता है। अच्छा, वायरलेस पेड दिखे रहा है। वायरलेस दे के रखा है। ये वेंटिलेटेड सीट का है अपनी। और कंफर्ट के बारे में क्या कहना है आपका? कंफर्ट के बारे में तो ऐसा है कि अगर आपने इसको 1 घंटे चला लिया ना जी जी लगातार, जी। तो फिर आप सो सकते हो। मतलब इतना खतरनाक कंफर्ट है? कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। शुरू में जब आप लेते हो तो थोड़ा सीट कड़क रहती है, अच्छा पर जैसे जैसे आप चलाते हो जी जी, उसके बाद में उसका कंफर्ट लेवल बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। तो लाइक मेनली आप आगे ही ड्राइव ही करते हैं, फिर कभी पीछे भी बैठे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली ड्राइव ही करता हूँ। पीछे कभी बैठ के देखा मतलब आप अगर नहीं, है? बैठे ही नहीं? मैं आज तक पीछे नहीं बैठा। क्या बात या कर तो रहे मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ 1-2 बार, हाँ हाँ। जब किसी को टेस्ट ड्राइव करना हो तब। बाकी हमेशा यही सीट है मेरी अच्छा। फिक्स। मतलब ऐसा इंप्रेशन आया नहीं है, वो भी आ जाएगा थोड़े टाइम में। अच्छा। और 14,454 चली है तो 14,000 मैंने ही चलाया है। अच्छा, 14,000 आप ही ने पूरी चला हाँ, दी? मैंने ही चलाया 14,000। और उसमें बाकी तो यही नॉर्मल फीचर्स है अपने की। कार का सब बता देता है वो, कितना हाँ, एवरेज सब दे रही है। fuel अभी efficiency फ़िलहाल देख ही सकते हैं। 15 का एवरेज दे रही है, 75 रेंज है। टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ बता देता है। अगर टायर प्रेशर में कम हुआ तो इधर आ जाएगा, तो आप वो करके फिर सेट कर दो। ओके। फिर सर्विस का भी वो भी बता देता है। सर्विस बाकी का ये भी तो बता नॉर्मल चीज़ है। तो अभी तक गाड़ी में कोई ऐसा इशू आया आपको? एज सच मुझे एक ही इशू लगता है, हाइट ऊंची रहती है ना एसयूवी की, इसकी नीचे। हाँ, ये थोड़ी तो वो- अभी जैसे आप इसको अगर 5 मिनट में धूप में रखा और काला कलर है, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो मतलब वो हो जाती है, अच्छा, तो काला कलर लेने का हीटर बन रीज़न? जाती है यार। वो प्रेफरेंस, काला मतलब एक्चुअली मेरे को वाइट, रेड और सिल्वर, ग्रे सिल्वर जो भी है, और एक और अपना जो ब्लू वाला आया उनका नया, जी जी। वो मुझे 3 दिन में मिल रहे थे। अच्छा बट मेरे को मेरी पहली गाड़ी का कलर ब्लैक चाहिए था, अच्छा तो मैंने उसके लिए वेट करा 1 महीना। 3 महीने की वेटिंग थी, पर फिर 1 महीने में मिल गई। अच्छा तो इसके लिए मेरा तो प्रेफरेंस मतलब ब्लैक ही लेनी थी मुझे। अच्छा। क्योंकि वाइट ले लेके परेशान हो गया। अभी घर पे जो लेता है वो वाइट ले लेता है। ओके। मेंटेनेंस कम है ना। इसको आज तूने धोई, हाँ, 2 घंटे रख दो बाहर, खत्म। पूरी धूल में हो जाएगी वापस हाँ, से। बिल्कुल हो जाएगी। तो पर ठीक है, मतलब चॉइस अपनी है तो उसके साथ चलना पड़ेगा। हाँ, ये तो सही बात है। मतलब ब्लैक कलर एक लगता तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी सा कलर है। लग्जरियस लगता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। मैंने इसका वाइट भी देखा। अभी मेरे पास ब्लैक है ना, तो मेरे को वाइट भी बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा पर मैंने टेस्ट ड्राइव वाइट की करी थी, तब मेरे को वो पसंद नहीं आया था। अच्छा। तो इंटीरियर में अंतर है उन दोनों में? नहीं है किसमें? वाइट और ब्लैक में? नहीं नहीं, इंटीरियर में कुछ अंतर नहीं है, अच्छा। सेम मिलेगा आपको अंदर। सेम ही है। बाहर सिर्फ कलर का डिफरेंस आएगा। जैसे आप नॉर्मल मिड में जाते हो या बेस में जाते हो तो फिर ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। ये स्क्रीन नहीं मिलेगी, ये वाले अपने नॉब मिलेंगे, वो जी, सब चीज़ें। तो आपको थोड़ी सी लगती है, मतलब जैसे ये 95% इंडिया में मैन्युफैक्चर होके रखी है सलाविया, तो कॉस्ट कटिंग लगती है कि कहीं करके रखी है कंपनी ने? कॉस्ट कटिंग का अगर ऐसे देखें अपन, तो उन्होंने ओवरऑल बाहर से नहीं करी है। मुझे एक्चुअली यहाँ का थोड़ा सा लगता है, जैसे आप अगर इसको ऐसे टच करो अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई। ये हिल रहा है पूरा, सही बात हाँ, तो बस मुझे ये लगता है। बाकी इट्स फाइन, ऐसा कुछ इशू नहीं है। है। अच्छा। बस ये यहाँ पे ऐसा मुझे एक बार फील हुआ था कि ये क्या है। हाँ, वो सही में हिल भी रहा है ऐसा, मतलब हाँ। कि थोड़ा लगता है कि यहाँ इंडिया में और ये मैन्युफैक्चर होके रखी है। और ये फर्स्ट डे से ही ऐसा है। अच्छा, फर्स्ट डे से ही ऐसा है? First day से इसके ही बारे ऐसा में है। कुछ बोला था आपने कंपनी में? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। है भी है। कैसा? ठीक है, सही बात। अभी मैं इसको क्या ही करेंगे वो लोग भी, अगर उन्होंने ऐसा ही बनाया है तो। हाँ, सही और बात। ये एक ऐसी जगह पे जहाँ से लोग यूजुअली नोटिस करते हैं नहीं इस चीज़ को। नहीं करते साहब, आपने बताया तब जाके पता चला, वैसे हाँ। तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस मुझे वही है। बाकी तो हाँ। ओवरऑल देखे, एक्चुअली ये गाड़ी 2 बार ठुक भी चुकी है। अच्छा, ठुक चुकी है? हाँ, मैं एक्चुअली महू जा रहा था, हाँ। तो मेरी गलती नहीं थी। एक बार तो मेरे दोस्त लोग भी बैठे हुए थे, सेम जगह से ठुकी है 2 बार। सेम ही पीछे जगह से बाइक वाला आया, उसने ठोक दी। हाँ। और हमको ऐसा लगा कि अभी ये गाड़ी जाएगी सर्विसिंग पे, अच्छा। इसको डालना पड़ेगा कंपनी में। हम हाँ। पीछे गए, हमने उसको डस्ट हो गई थी क्योंकि बाइक वाला आया, उसने ऑलमोस्ट 50 पे होगा वो, दोनों बार उसने ठोक दी पीछे से। हाँ हाँ। हम पीछे गए, उसको साफ करा तो एक हल्का सा स्क्रैच जो दिखेगा भी नहीं, अभी देखेंगे अपन तो। इतनी खतरनाक है? तो बिल्ड क्वालिटी इतनी है। हाँ, और मेरे पापा की किया को जब ठोका था तो वो तो पूरी अंदर पिचक गई थी। अच्छा। तो उसका पूरा पीछे का पैनल चेंज हुआ था। किया का अब भैया, जैसे इसी में एक स्क्वाडा की कुशाक आती है, हाँ, वो जो सेम सारी हाँ, चीज़ें आती है, हाँ। और VW की टाइगन आती है, टाइगन आती है। हाँ। वो उसकी जगह भी ये क्यों ली? मतलब उसमें तो पावर वगैरह सारी चीज़ें सेम थी। हाँ, सब कुछ सेम है एक्चुअली। मैंने उसको देखा, उसका इंटीरियर भी सेम ही है, हाँ, बट मुझे सिडान लेना थी ना।
आपको सेडान ही सीडान ही लेना थी मुझे, तो मैं तो फिर कुशाक तो मैंने देखा भी नहीं, मतलब मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं करा कुशाक का। अच्छा। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ऑक्टाविया पे चला जाता हूँ, बट फिर वो बजट के बाहर जा रही थी। हाँ ऑक्टाविया। मैं एक बजट सोच के गया था कि 14-15 तक ठीक है, अच्छा। पर फिर मुझे सनरूफ भी चाहिए था, तो अभी उसके लिए देना पड़ा 1 लाख ऊपर। ये सनरूफ की बात है, ये कहीं लीक वीक होता है क्या? नहीं, फिलहाल कोई कंप्लेन नहीं आई है इससे, हाँ सर। क्योंकि हाँ नहीं, सनरूफ लीक नहीं हुआ आज तक। अच्छा। ऐसा कुछ इशू नहीं है। और पीछे जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, जो बंदा मेरे को टेस्ट ड्राइव करा रहा था वो था 6'1" का ऊपर। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि आप आगे ड्राइवर सीट पे बैठो और मुझे पीछे बैठना है। अच्छा। तो स्पेस वाइज भी मतलब काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। एक बार बैठ के बताएंगे। अभी जैसे ये तो मेरी सीटिंग हो गई जी। तो मैं ऐसे बैठा हूँ, यहाँ इतना तक बैठ सकता हूँ। हाँ। तो भी आगे कुछ इशू नहीं है। आगे कोई इशू नहीं है। अभी वो बंदा आई थिंक वो यहाँ तक आया था, अच्छा। क्योंकि ये इतना ही पीछे हो सकता है, हाँ, और उसने इसको थोड़ा पीछे करा था, तो मैं ऐसे बैठ सकता हूँ उस टाइम पे। अच्छा। तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल ये है, तो इसमें भी कुछ इशू नहीं है। हाँ। बाकी इनका एक यहाँ पे ड्रिंक होल्डर का है, ये हो भी जाता है, ओके। और सीट पूरी फोल्ड हो जाएगी, तो वो भी काफ़ी जगह है। हाँ मतलब अब जैसे अब 2023 में एक होंडा सिटी भी नहीं आई है, हाँ। वरना भी नहीं आई है, हाँ, तो आप बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि भाई ये गाड़ी को एक बार जाके देखो और एक बार। देखो ऐसा है कि किसी को अपना वरना पसंद आती है, किसी को, मेरे को बेसिकली गाड़ी चाहिए थोड़ी अच्छी और मजबूत। जी। तो अगर आपको बेसिक गाड़ी पे जाना है तो आपको अगर फील चाहिए ड्राइव करने का, और मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि तूने वरना क्यों नहीं ली, मैं तेरे को वो दिलवा देता। हाँ। जब मैं ये लेके आया था, हाँ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को ये पसंद थी ये वो। हाँ। फिर उसने जैसे ही गाड़ी चलाई तो उसने बोला कि अच्छा हुआ तूने वरना नहीं ली। तो एक फील अलग आता है स्कोडा का। उसका बिल्ड क्वालिटी भी है। बिल्ड क्वालिटी लाइक आजकल ना फीचर को एक बार भले ही पीछे छोड़ दो, मेनली अब बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा हो पे गई है। जाओ, क्योंकि आप कोई सी गाड़ी ले लो और फिर अंगूठे से वीडियो बनाओ कि यार ये तो ऐसे दब रही है, मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे दब रही है, तो फिर उसका भी सेंस नहीं है ना। हाँ। सेफ्टी तो है नहीं, आप 10 लाख 12 लाख दे दो और फिर फीचर्स काम नहीं आने से हाँ, फीचर्स बचाएंगे काम नहीं आने। सही बात है। तो भैया जैसे बता रहे थे कि 2 बाइक वाले यहाँ ठुके थे, तो भैया कहाँ ठुकी थी, अब बता ये रहे रहा थे। यहाँ पे ये स्क्रैच जो दिख रहा है ना, इतना सा बस हाँ, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, आप ये देख लो, ये हल्का सा स्क्रैच है यहाँ पे, ये बस ये यहाँ पे गाड़ी ठुकी थी। एक्चुअली वो दिखेगा भी नहीं, वो इतना छोटा है कि अभी। हाँ आप तो बताओगे तो दिखेगा भी नहीं। हाँ, इधर भी ठुकी हुई है। अच्छा। अब मुझे भी नहीं पता वो इस साइड है कि उस साइड है, बट इधर भी कहीं बाइक वाला ये रहा, हाँ ये रहा। और ये भी बहुत तेज़ी से ठोका था। अच्छा। मतलब मैं एक्चुअली ओवरटेक कर रहा था एक दूध के कंटेनर को, हाँ। तो वो दूध के कंटेनर वाले ने ऐसे लिया और ऐसे लिया, तो वो कंटेनर पीछे शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो मुझे साइड में जाना पड़ा, और साइड में डिवाइडर था, तो मैंने गाड़ी वहीं पे रोक दी। अच्छा। तो वो बाइक वाला तो रोक नहीं पाया, वो आके घुस गया इसमें। अच्छा। मुझे ऐसा लगा फिर से गई, पर ठीक है, इतना थोड़ा बहुत स्क्रैच होना चाहिए गाड़ी पे। चलते रहता, सही बात है। अभी इसकी जो बूट की बात कर रहे थे, एक बार इसका बूट साइज़ देख लो कितना खतरनाक है। ये पूरा एक बार में ऊपर चला जाता है, वो भी अच्छी बात है। बूट साइज़ पूरा यहाँ तक है, 60-40 कर दो स्प्लिट है, उससे तो और ज़्यादा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली वरना से। शायद तक थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन आफ्टर वरना यही आता है जो इतना बड़ा बूट है। तो भाई ये रहता है अपनी स्कोडा स्लाविया का पूरा ओनरशिप रिव्यू। अब आप अगर गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपको एक बार, मतलब आप देख रहे हैं सेडान में, तो आपको जाना चाहिए स्कोडा पे, यानी कि 1000 सीसी वाला। एवरेज की बात कर ली, एवरेज मेन जो रहता है सब देख रहे हैं, तो आपको एवरेज भी अच्छा दे देगी। तो भैया ने अपने साथ पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस किया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गर्ल आयुष को। धन्यवाद।